सबको पता है कि निप्पॉन ग्रोथ फंड जो कि निप्पॉन का मिड कैप फंड है, उसने 1 लाख रुपए को पिछले 29-30 सालों में 4 करोड़ रुपए से ऊपर बना दिया। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है इस फंड की। लेकिन इस वीडियो के अंदर में हम थोड़ा सा अंदर का डिटेल, इस चीज के अंदर की बात समझेंगे कि ये हुआ कैसे, किस तरीके की परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टाइम रही है। इससे आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके हमें किस तरीके से पेशेंस के साथ बैठना होता है। अगर म्यूचुअल फंड एवरेज भी परफॉर्म कर रहा है तो हमें म्यूचुअल फंड के साथ बने रहना होता है। तो अगर इस फंड की हम बात करते हैं, पूरा वीडियो देखना, बहुत तगड़ी, बहुत बढ़िया जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो स्टार्टिंग हुआ था इस फंड का 1995 में। उस टाइम पे एनएवी 10 रुपए की थी। तो 1995 में अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गया होता, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा भी था, लेकिन लमसम इन्वेस्ट कई सारे लोग कर भी सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे भी जमीन वगैरह रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते ही थे मोटा पैसा। लेकिन ये नहीं दिक्कत थी कि पैसा नहीं था, ये तो 50,000 भी कर सकते थे, 10,000 भी कर सकते थे। दिक्कत ये था कि उस टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो 1995 से 2000 तक, 2000 तक, 1995 में म्यूचुअल फंड शुरू हुई, 2000 में मार्केट क्रैश आया था, पता हो आपको तो, वो .com बबल वाला क्रैश आया था। तो 5 सालों के दौरान में जो इसके अंदर इन्वेस्ट किया गया 1 लाख रुपया है, वो लगभग 2.5 लाख रुपया बन गया। 10 रुपए की जो एनवी है वो 24 रुपए से ऊपर चली गई। तो मार्केट क्रैश होने के बावजूद 5 सालों में पैसा 2.5 गुना हो गया। लेकिन ये बात नहीं है, बात है इसके बाद के 5 साल में क्या हुआ। 2000 से 2005 तक मार्केट क्रैश में से उठा 2000 में, और 2005 तक रैली हुई, और इस टाइम पीरियड में जो पैसा है वो 2.5 लाख से सीधा 17.5 लाख पहुंच गया। समझ रहे हो, मतलब 7-8 गुना हो गया पैसा सिर्फ 5 साल में। पहले 5 साल में सिर्फ 2.5 गुना हुआ, और दूसरे 5 साल में वो 2.5 गुना आगे 7-8 गुना मल्टीप्लाई कर गया। तो 2005 में जो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे निप्पॉन ग्रोथ फंड के अंदर, वो बढ़ के हो गया 17.5 लाख, 17,50,000 के पास, और 175 रुपीज एनएवी चली गई। इसके आगे का जो है वो और चौंकाने वाला है। 2005 से 2010 की बात करते हैं, 5 सालों की, जिसमें 2008 में जो क्रैश आया था वहां पे मार्केट 60% तक टूट गया था। समझो 50% से ज्यादा मार्केट गिर गया था। ऐसे टाइम पीरियड में भी पैसा 3 गुना हो गया 5 साल के टाइम पीरियड में। लगभग 17 लाख रुपया 51-52 लाख रुपए पे पहुंच गया, और एनएवी जो है वो 500 रुपए के पास पार चले गए। तो 2000 से लेकर 2010 का जो टाइम पीरियड था, वो निप्पॉन ग्रोथ फंड के लिए काफी ही ज्यादा गोल्डन पीरियड था। क्यों गोल्डन पीरियड था? 2000 के अंदर 2.5 लाख रुपया जो था वो बढ़ के 52 लाख रुपया हो गया 2010 में। मतलब समझ रहे हो, 20 गुना के लगभग में ग्रोथ मिल गई सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में। तो ये बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड था। देन अगेन 2010 से 2015 तक में 2 गुना भी पैसा नहीं कर पाई है। 2015 से 20 तक में भी 2 गुना नहीं कर पाई है पैसा, क्योंकि 50 लाख था वो बढ़ के 80 लाख ही हुआ, 1 करोड़ भी नहीं पहुंच पाया 2015 तक। इवन जो 80 लाख हुआ वो 2020 तक 160 भी नहीं पहुंच पाया, 116 ही रह गया, तो 2 गुना नहीं कर पाए। लेकिन इन 10 सालों का जो 2 गुना नहीं हो पाया वो पूरा अगले 4 सालों में हो गया। 2020 से प्रेजेंटली जो 2024 का टाइम पीरियड है, वहां पे 1 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। समझ रहे हो? तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इक्विटी मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है कि 5 साल में कई बार ऐसे टाइम आ रहे हैं जहां पे 5 साल में पैसा 2 गुना भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन कई बार ऐसे टाइम पीरियड आ रहे हैं जहां पे 5 सालों में पैसा 5-6 गुना भी हो रहा है, 5 सालों में पैसा 3 गुना भी हो रहा है, 5 सालों में पैसा 2.5 गुना 2 गुना भी हो रहा है, और 5 साल में पैसा 2 गुना से भी कम, सिर्फ 1.5x तक भी हो पा रहा है। तो इक्विटी मार्केट इसी तरीके से काम करती है, ये समझने की जरूरत है। निप्पॉन का जो ग्रोथ फंड है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है मिड कैप कैटेगरी में पास्ट 30 सालों में। तो ये हमें दिखाता है कि इक्विटी मार्केट के अंदर जब इन्वेस्टेड होते हैं तो इक्विटी मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है। अब मान लो
आप अगर सिर्फ सोचोगे कि मुझे ऐसा ही 5 साल वाला टाइम पीरियड मिल जाए जहां पे पैसा 3 गुना या 6 गुना होता है, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। आपको थ्रू आउट द टाइम इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, ताकि आपको 1.5x वाला भी टाइम मिलेगा तो आपको 6x वाला भी टाइम मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ सोचोगे ये नहीं 1.5x 2x तो चाहिए नहीं, मुझे सीधा 5-6 गुना वाला ही टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो फिर नहीं हो पाता। ये इम्पॉसिबल है पहले से प्रेडिक्ट करना कि किस 5 साल के टाइम पीरियड में पैसा 5 गुना हो और किस 5 साल में पैसा नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज समझ के और इसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। अब कई सारे फंड्स के अंदर होता है कि वो अंडर परफॉर्म करते हैं और लोग चेंज करने की बातें करने लगते हैं। तो देखो, अगर नॉर्मल अंडर परफॉर्मेंस है तो चेंज करना तो मतलब कोई उचित बात है नहीं। हाँ, अगर अंडर परफॉर्मेंस किसी रीजन से आ रही है, जैसे अगर हम क्वांट की ही मैंने कल बात की, तो क्वांट के फंड के बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं क्वांट के फंड को लेकर कि आप 3 महीने में बात कर रहे हो चेंज करने की। 3 महीने में मैं बात नहीं कर रहा और अभी भी मैं बात नहीं करता कि मार्च तक इसको चेंज करेंगे, अगर फंड हाउस की तरफ से हमें वैसी कमेंट्री नहीं देखने को मिलती। अब पिछले 6 महीने से लगभग समझो फंड हाउस की तरफ से कमेंट्री हमें देखने को मिल रही कि मार्केट वॉलेटाइल होगा, हम जानबूझकर डिफेंस प्ले कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, तो हम लोग आराम से बैठे हुए थे। लेकिन अब फंड हाउस कह रही कि मिड नवंबर से हम फुल डिप्लॉयड हैं, फुल पीछे पहले जैसे इन्वेस्टमेंट करते थे वैसे करेंगे, एग्रेसिव जाएंगे, अच्छे रिटर्न बनेंगे। जब क्वांट फंड हाउस खुद ऐसा कह रही है कि मिड नवंबर से हम अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे, हम पूरा मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, और फिर भी मार्च तक अगर ये बिलो एवरेज ही परफॉर्म करते रहेगी, तो फिर हम क्यों ऐसे फंड हाउस के अंदर बने रहेंगे। वैसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है क्वांट से कि अगले क्वार्टर तक इसकी परफॉर्मेंस सुधर जाएगी। सुधरने का मतलब क्या है, एवरेज परफॉर्मेंस भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी सारे फंड्स पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में भाग रहे हैं। अगले एक क्वार्टर में बस इतना इसका ठीक हो जाना चाहिए। ये चीज ज्यादा दिक्कत देती है कि बाकी सब पॉजिटिव में भाग रहे हैं, ये निगेटिव में भाग रहा है। बाकी फंड मेरा 2.5% पॉजिटिव में है और ये 2.5% निगेटिव में भाग रहा है। तो ये इससे दिक्कत होती है और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि क्वांट इस चीज को ठीक कर लेगी मार्च क्वार्टर खत्म होते होते। और ये सबसे बड़ी चीज है कि क्वांट ने खुद से कहा है कि मिड नवंबर से हम फुल्ली मार्केट के अंदर में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये अगर स्टेटमेंट वो नहीं आती, अगर क्वांट कहती कि नहीं अभी भी हमें लग रहा है कि मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, अभी भी हम डिफेंसिव प्ले करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं था बने रहने की। लेकिन जब क्वांट अपनी तरफ से कह रहा है कि हम पूरा लगे हुए हैं मार्केट से रिटर्न बनाने में और फिर भी वो नहीं बना पाएगी, तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता उसके साथ बने रहने का। ये चीज मैंने कही थी। और क्वांट के साथ दिक्कत इसके अलावा ये भी है कि एक तो रेड हुई, खराब हुआ सेंटिमेंट, मतलब रिटर्न्स इसके सारे खराब हो गए, सारे फंड्स के अचानक से एक बार में पता नहीं क्यों खराब हो गए रेड होने के बाद। सेकेंडली, पूरा का पूरा फिर से इसके अंदर में हेवी हायर पोजीशंस पे हायरिंग हुई है, तो एक्सिस के अंदर में भी दिक्कत हुई थी, यही सारी चीजें। लेकिन एक्सिस के स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा ऐसे नहीं हुई थी कि बाकी मार्केट पॉजिटिव में भाग रहा है तो एक्सिस निगेटिव में भाग रहा है। लेकिन क्वांट की परफॉर्मेंस ऐसी हो चुकी है कि बाकी मार्केट पॉजिटिव में भाग रहा है और ये निगेटिव में भाग रहा है। तो ये चीजें हैं। अगर यही अंडर परफॉर्मेंस नॉर्मल आती, जैसे एचडीएफसी के फंड्स होते हैं, क्लियर है, या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है या एसबीआई के फंड है, तो इनके अंदर कभी कभी कुछ टाइम पीरियड के लिए जब अंडर परफॉर्मेंस आती है ना, तो वो नॉर्मल अंडर परफॉर्मेंस होती है। उसका कोई पर्टिकुलर ये रीजन नहीं होता कि इसके रेड हो गई है एएमसी पे, या फिर पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही चेंज हो गया है। ये सारी चीजें नहीं होती, ये सारी चीजें ना हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और बीच में अंडर परफॉर्मेंस भी हो, तो उस टाइम पे फंड का साथ देना बहुत जरूरी होता है। उस टाइम पे और ज्यादा इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर फंड खुद कहे कि हाँ हम अच्छा रिटर्न बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बना ही नहीं पा रही है, ऊपर से काफी सारी ये सब चीजें बाहरी चीजें और हो जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जरूर आ जाता है। आप अपनी राय इन सब चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो भी नीचे पूछ सकते हो।